Hello students, today we will discuss short revision, quick revision of the chapter 4th class 10th quadratic equation. So let us start the what we have discussed in this chapter और हमें at the end of the chapter क्या क्या कुछ आ जाना चाहिए था, क्या हमने सीखा था इसमें. So let us start. सबसे पहले मैं आपको बता दूं quadratic equation होती क्या है. The equation which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. That equation is called quadratic equation. तो ये क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास. ठीक है, तो इसमें ये जान लीजिए कि a क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, b एंड c कैन बी 0. b c 0 हो सकते हैं लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा. अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. ठीक है, तो सबसे पहले फिर अगेन आई वांट टू टेल यू द इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर्स. ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमने जो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है इसमें 4.1 उसमें हमने क्या सीखा है, सिर्फ हमने यही देखा है कि जो गिवन इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है. मैंने आपको जैसे बताया कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैंने ये लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसमें ये भी हो सकती है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, इट कैन बी कांस्टेंट ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ये भी x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक होगी. अगर अकेला x स्क्वायर इक्वल टू 0 आवे तो उसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, बिकॉज bc कैन बी 0 बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. क्योंकि अगर ये 0 आ गया, a 0 आ गया यहाँ पे, तो ये x स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा. x स्क्वायर खत्म हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. तो इसके बाद आपने 4.1 में सिर्फ यही सीखा था कि जो भी इक्वेशन उसको पहले कुछ क्वेश्चन में क्या सीखा था हमने, लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने क्या दे दिया 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे, यू कैन ओपन दिस स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ पे सॉरी 20 आ जाएगा ना, 20x प्लस 4. ठीक है, अब 25x स्क्वायर के साथ 25x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, बिकॉज x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है इसमें. ठीक है, तो 4.1 में सिर्फ यही था, आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो इधर या इधर, उन दोनों को सॉल्व करके एट द एंड यू हैव टू सी कि इज दिस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या ये फॉर्म में है. मैं फिर बता दूं, इस फॉर्म का मतलब ये है कि bc तो 0 हो सकते हैं लेकिन x स्क्वायर वाली टर्म जरूर रहनी चाहिए. ठीक है, तो ये था 4.1 में. उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसका सॉल्यूशन, इसके इस टाइप की इक्वेशन के क्या देखने हैं, सॉल्यूशंस देखने हैं. हम इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं. सबसे पहले था सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3 मेथड पढ़ रखे हैं हमने इसमें. सबसे पहले कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड. उसके बाद हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. उसके बाद हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये 3 मेथड हमने पढ़े थे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्यूशन का मतलब ये है, सपोज हियर इज द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कौन सी x की वैल्यू है जिसे जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी. वो दोज वैल्यूज ऑफ x which will satisfy this equation. एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो सॉल्यूशन का मतलब है, x की हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी. ये हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में भी. रिवाइज करा दूं आपको, अगर कोई इक्वेशन लीनियर है तो वहां पे उसका सॉल्यूशन क्या होता है, 1. यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 1 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे x की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी. उसके बाद अगर हमने ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो यहाँ पे क्या था
3x² प्लस 7x प्लस 2 कुछ भी ऐसा है ना, ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पड़ा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ये, है ना। अगर यहाँ पे मान लो ये जीरो निकालनी हो, इसकी सॉल्यूशन निकालना हो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, सॉल्यूशन जीरोस एंड रूट्स ये एक ही बात है। रूट्स भी कह देते हैं, जीरोस भी कह देते हैं, सॉल्यूशन भी कह देते हैं। मतलब दोज वैल्यूज ऑफ x विच विल सेटिस्फाइड दिस, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है ना। लेट अस सपोज ये इक्वल टू क्या है 0, है ना। तो ये एक ही बात होती है, सॉल्यूशन जीरोस एंड रूट्स मोस्टली एक ही बात कहते हैं हम इसमें, है ना। तो ये क्या हो गया, अब मैंने कहा था कि अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब द पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, तो वहां पे हम क्या कहते थे कि उसकी जीरोस भी क्या होंगी 2। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे, अगर डिग्री 3 है तो जीरोस भी 3 होंगी, अगर डिग्री 4 है, बायो क्वाड्रेटिक है तो जीरोस क्या होंगी 4 होंगी। अगर लीनियर है, लीनियर क्या होता है हुज डिग्री इज 1, तो वहां पे उसकी जीरोस भी क्या होएगी 1 ही होएगी, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमने ये मेथड सीखने हैं कि सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो आप 8th क्लास से करते आ रहे हो, फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिख दी, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन निकालना है। फिर मैं दोबारा बता दूं, सोल्यूशन जीरोस रूट्स, ये एक ही बात है। चाहे मैं बोलूं इसका सोल्यूशन निकालो, या मैं कह दूं जीरोस निकालो, या मैं कह दूं रूट्स निकालो, तो एक ही बात है ये, है ना। तो these all those values of x which will satisfy this equation। तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब हम उसको क्या लिखते हैं, कई बार हम उसको मिडिल स्प्लिटिंग भी कहते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज मिडिल वाली टर्म को हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना, तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बता दूं मैं, सबसे पहले आपको पता ही है ये x² ऐसे लिखोगे, माइनस 10 यहाँ पे लिखोगे, है ना। आपको पता है क्या कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, x² इंटू माइनस 10, तो ये क्या आ गया -10x²। अब आपने यहाँ पे दो ऐसी टर्म्स लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करके तो -10x² आए, प्लस या माइनस करके क्या आ जाए -3x आ जाए। मतलब -3x को क्या करना है, ब्रेक करना है। इसके लिए मैंने आपको जब 4th चैप्टर कराया था तब भी बताया होगा, तो लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्या है -10x²। तो आपने ये देखना है 10 किसको मल्टीप्लाई करके आएगा, 10 इंटू 1 जब 5 इंटू 10, फिर यही से आप गैस कर लो यार 3 आना है, तो 5 और 2 का माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगी 3 होगी। तो एट वंस वी हैव टू राइट हियर, दोनों माइनस के लिख लो एक बार, -5x -2x। अब ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +10 आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए -10, तो इसका मतलब एक के साथ क्या होगा, माइनस होगा। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें, देखो यहाँ पे प्लस लगा दूं तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए माइनस, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या कर दूंगा प्लस। 5 2 -10 भी आ रहा है और इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इन दोनों में से क्या निकालेंगे हम, कॉमन, तो व्हाट इज दैट, x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, x - 5 इज इक्वल टू 0। इस बात का ध्यान रखना, व्हेन यू विल टेक कॉमन निकालने के बाद जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आएगा ये हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आपने ऊपर यहां तक से ही लिखा है, अगर आपने ये दोनों ब्रेकेट जो इसको स्प्लिट किया है, अगर ये स्प्लिट आपका सही है तो इट मींस यहां पे ब्रैकेट में और यहां पे ब्रैकेट में हमेशा आपका क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ यू कैन टेक x - 5 कॉमन फ्रॉम दीज टू, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, x + 2, मतलब ये दोनों ये बाहर आ जाएगा, x और +2 यहां पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मैंने इसके रूट्स निकालने थे, तो मतलब एक बार x - 5 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये था मिडल स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। इसके बाद हमने किया था by completing the square method, by completing the square method, it's very important
है ना। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। लेट अस सपोज, सबसे पहले मैं देखो ये मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, है ना। पूरा सम सॉल्व करके फिर ही बताऊंगा ये। सबसे पहले मैंने एक ये सम लिख दिया, सपोज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने सम, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बता रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब कंप्लीट करना है स्क्वायर। देखो कैसे, सबसे पहले बात, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने से पहले सबसे आपने पहली जो स्टेप है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 2। तो आप ये देखो यहाँ पे 2 कैसे आएगा, यहाँ पे 1 कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, होल पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x जो यहाँ पे कांस्टेंट है इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज 3/2 इन राइट साइड। ठीक है, पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। वो करने के लिए इसको 2 जो इसके साथ है उसके साथ ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब आपने ये x का कोएफिशिएंट देखा क्या था, -5/2। इसको इसका जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको हाफ के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया जी, हाफ के साथ मल्टीप्लाई। तो व्हाट यू विल गेट -5/4। अब -5 जो भी इसका कोएफिशिएंट था, है ना, अब इसका स्क्वायर आपने क्या कर देना है, ऐड ऑन बोथ साइड्स। इसका जो इसका कोएफिशिएंट आया उसका स्क्वायर आप यहां पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे दोनों साइड। तो ये क्या होगा, ये देखो एक्स स्क्वायर -5/2x प्लस -5/4 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -3/2 प्लस -5/4 का स्क्वायर। दोनों तरफ ऐड कर दिया भैया, कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला। ठीक है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपको यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो माइनस का कंसेप्ट है ना, ये आप चाहे प्लस भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर तो क्या है, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है ना। आप यहाँ पे साइन छोड़ भी दो, कोई यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट माइनस है ना, अगर आप इसका साइन रहने दो, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो यहाँ पे आपने साइन नहीं लेना, साइन छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू टेक साइन। सिर्फ आप x का कोएफिशिएंट उठा लो, 5/2, साइन मत उठा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना उठाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 ले लिया मैंने, 5/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 5/4। अब इसका स्क्वायर इस दोनों जगह पे क्या कर दो, ऐड कर दो दोनों तरफ, ये ऐड कर दिया। अब ये आपने क्या लिख देना है, यहां पे आंखें बंद करके ये लिख दो x, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या आएगा, -5/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया जी। अब इसका स्क्वायर खोल के देखो, यही आएगा, ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये कंप्लीट द स्क्वायर कर दिया मैंने। अब ये देखो x² प्लस b², इसका प्लस करोगे तो यही आएगा 5/4 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 × x × 5/4, तो 2 2 4, 5x/2 ही आएगा माइनस का। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, -3/2, तो ये क्या आ जाएगा, +25/16। ठीक है, अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ये ऐसे ही चलता रहेगा, x - 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, क्या आ गया, 16, 2 8 -8 3 24 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 25। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो व्हाट वी विल राइट हियर, यहां पे क्या आ गया जी, x - 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। तो ये क्या आ जाएगा, x - 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट,
√1/16। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा ये 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये देखो इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, ये -5/4 था, इधर जाके क्या हो गया प्लस 5/4 हो गया। अब इसकी दो वैल्यूज कैसे आएंगी ये देखो, एक बार इसको प्लस ले लो, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4, तो दिस विल बिकम व्हाट 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। एक बार क्या ले लोगे आप इसको माइनस का, -1/4 प्लस 5/4, तो ये क्या आएगा 5 - 1 4/4 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया 3/2 एंड 1। ये था किसका कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आई थिंक ये इस साल क्या पिछले साल भी शायद ये कट गया था सिलेबस में से, लेकिन जिन बच्चों ने +1 2 में मैथ पढ़ना है उनके लिए जरूरी है आगे +1 2 के लिए, इसीलिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो अगर यार कट भी गया तो आपको आना तो चाहिए। एक और मेथड है सॉल्यूशन, किसके सॉल्यूशन निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके बाद बात करेंगे जी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, लेट अस सी। ये था सेकंड मेथड था ये। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है सुनिए इधर, QUAD क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये देखिए, अगर कोई इक्वेशन है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d का मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है b² माइनस 4ac। अब आपको ये जान लें कि अगर यहाँ पे मान लो कोई इक्वेशन है 5x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है b, बाकी सारा जो कुछ भी बच गया वो क्या बचेगा c बचेगा। आपने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर देना है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, और वहां से आपने क्या निकालना है d, है ना। तो उसके बाद आप d की वैल्यू देखोगे, अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है या d इक्वल टू क्या है 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, d की वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, तभी आपने प्रोसीजर जब आगे 4.4 में मैं ये बताऊंगा ये क्या है। आपने यहाँ पे ये देख लेना, सबसे पहले d निकालना है। अगर d ग्रेटर देन 0 है, ये आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड में भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में भी कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक में तो हो गई होगा, है ना। कहीं पे भी तीनों में चेक कर सकते हो आप। पहले d कैसे निकालना है b² माइनस 4ac, d का मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर पॉजिटिव आ रही है या d इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, देन ओनली इट्स सॉल्यूशन विल बी पॉसिबल। अदरवाइज उसका अगर d क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, लेस देन क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको कंपेयर कर देना है ABC, है ना। ABC वैल्यू निकाल के यहाँ पे B पुट कर दो, A पुट कर दो, C पुट कर दो। उसके बाद x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², d क्या है b² माइनस 4ac। इसमें पुट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम ये निकाल देंगे, है ना। अब देखिए कई बच्चे सोचते हैं सर आपने वो क्यों बताया, अगर कट गया तो क्या जरूरत है उसकी। ओ यार पहली बात तो ये है कि इस साल के लिए कटा है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं कटा है। अगर मान लो वहां पे क्वेश्चन आया था इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो, इसका तो प्रूफ कैसे करोगे, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं आपको कि ये प्रूफ कैसे आएगा, हाउ यू कैन प्रूव दिस, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनेगा ये, है ना। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये तो आपको पता चल गया, है ना। ये थर्ड मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये कैसे आएगा, इसका डेरिवेशन बता रहा हूं, है ना। मेरे ख्याल से पहले मैंने वीडियो में डाल नहीं रखा ये, तो ये इसमें डाल देते हैं, है ना। अब ये देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, लिसन इट। सबसे पहले क्या है, आप लिखोगे लेट इक्वेशन इज व्हाट ax² स्टैंडर्ड इक्वेशन bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहला कंसेप्ट आपको मैंने क्या बताया था, x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। इसको हम हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ करेंगे।
तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय a। अब a के साथ a कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन a, और ये c अपॉन a उधर ट्रांसपोज कर दो, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, माइनस सी ओवर ए। अब मैंने क्या बोला था, जो x का कोफिशिएंट है b ओवर a, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 के साथ, तो ये क्या आ गया, b अपॉन 2a। अब इसका स्क्वायर दोनों साइड क्या कर दो, ऐड, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a प्लस इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर इसका क्या होएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। मैंने खोल दिया ये, है ना, ब्रैकेट, मतलब ये था ना, इसका स्क्वायर ऐड करना था, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे तो आंखें बंद करके आपने क्या लिख देना, x प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट द स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा इसका, 4a स्क्वायर, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4ac प्लस यहाँ पे b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में, इसको मैं पहले लिख दूं b स्क्वायर को, पॉजिटिव को, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में क्या हो गया, 4a स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना, ये सारे के ऊपर अंडर रूट था, तो ये क्या हो जाएगा 2a, बाहर आ गया 2a। तो अब ये क्या होगा, देखो इधर ध्यान से, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है लास्ट। अब ये देखो ये क्या होगा, x, अब ये क्या होगा, ये प्लस b ओवर a है, जो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू, जब b ओवर a है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस, माइनस b ओवर 2a, और यहाँ पे ये क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेके 2a ही आएगा, एलसीएम 2a आ गया, दिखाई तो दे रहा ना भैया यहाँ से, यस, एलसीएम क्या आ गया, 2a आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बन गया जी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यही बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, अंडर रूट डी अपॉन 2। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो नहीं कटा, उसका डेरिवेशन तो आ ही सकता है ना, अगर उसका डेरिवेशन आ सकता है तो आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखना पड़ेगा, इसीलिए हमने आपको ये बता दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया जी, है ना। उसके बाद सम हमने आपको करा रखा है क्योंकि हम ये सिर्फ पूरे चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बाद हमने क्या किया था, इसमें नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से, कि जो रूट्स आएंगे, जो जीरोस आएंगे, उनका नेचर कैसा होगा, है ना। अब सुनिए, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, कोई मान लो इक्वेशन दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखा है। सबसे पहले इसका क्या निकालो, डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की वैल्यू अगर तो आ रही है ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आ रही है, वैल्यू प्लस में आ रही है, तो क्या होंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट। x की दो वैल्यूज आएंगी, मान लो यहाँ पे इक्वेशन है जी 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने ये निकाला b स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4ac, 4 इंटू 5 इंटू 3। मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -3 था, तो यहाँ पे क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 4 4 जा 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 5 जा 20, 23 जा 60 प्लस 60, तो ये क्या आ गया 76। मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई।
जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब एक्स की यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी और दोनों वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, बोथ वैल्यूज विल बी डिफरेंट। अगर डी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद अगर डी इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्या आएंगे, टू रियल एंड इक्वल, टू रियल एंड इक्वल रूट्स आर पॉसिबल। उसके बाद अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आ जाए, अगर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। ये नहीं लिखना आपने नो रूट्स आर पॉसिबल, यू विल राइट नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, है ना। तो ये था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का फाइनल में आना ही आना है ना। कैसे, वो सुनिए। अगर यहाँ पे आपको जैसे 4.4 का क्वेश्चन रिमाइंड करा दूं मैं, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है, सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब उसने क्या कह दिया, इट हैज टू हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मैंने बताया आपको कब होते हैं, जब d इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो आप इसका d निकाल के इक्वल टू क्या रख दो, 0। निकाल के दिखाता हूं मैं, d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है यहाँ पे, k स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट क्या है, bk माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 या 24, 4 टू 8 तो इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 24। तो अब यहाँ पे k स्क्वायर, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा, 24। तो k इज इक्वल टू ये 24 को हम कैसे लिख देंगे, यू विल राइट लाइक दिस वे, इसको ये 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 4 2 8 3 24। तो ये 2 टू 4 2 8 3 24, तो ये क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6 वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गई, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। तो ये था हमारी शॉर्ट सी रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में, है ना। लेकिन इससे ये तो सिर्फ ये है उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगी जिसने पहले सारा चैप्टर कर रखा है। ये सिर्फ जस्ट आधे घंटे में हमने ये किया कि रिवाइज किया कि क्या क्या हमने किया था इस चैप्टर में, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी सारा, है ना, कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था और क्या क्या हमें आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।